Hello students, this is your Yogen sir. Last time we have learned the Coulomb's law in vector form. Now today we are going to study the second form of Coulomb's law in vector form. So see here, we know that हम जानते हैं F12 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square or here 1 2, then we can write here 1 2 cap. इसको कल हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, ठीक है। वेक्टर रूल है एक यूनिट वेक्टर के लिए। ये फॉर्मूला हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर, देन वी हैव by r, it is also written as vector r cap into r. ओके, आगे चलते हैं। इसको आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, ठीक है। 1 2 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by आर स्क्वायर। यहाँ पे इसको आप रीड कर सकते हो R12 कैप इज इक्वल टू वेक्टर R12 एंड R12। तो इसको आप पुटअप कर दीजिए यहाँ पर, या नॉर्मली इसको हम R ही लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको जैसा कि कल बताया भी था, ठीक है। वो मैग्नीट्यूड R बाई ओके, इसको आप पुटअप कर दीजिए इधर पर, तो क्या हो जाएगा वेक्टर R12 बाई आर स्क्वायर एंड आर क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका 1 2 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू R12। दिस इज अदर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर। ओके, सिमिलरली उसी तरह से आप लिख भी सकते हो फोर्स ऑन 2 बाई 1 और ड्यू टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यूब। यहाँ पे 1 2 1 2, सिमिलरली R2 1। दिस इज द अदर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर पोजिशन। Okay. Other way, consider 2 point charges are put on coordinate sphere. एक और तरह से कूलम्ब्स लॉ को राइट किया जा सकता है। मान लो Q1 एंड Q2 आर टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है परीक्षण आवेश, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट चार्ज है। एंड R1 एंड R2, जिसको हम क्या कहते हैं, एक हिंदी में स्थित सदिश। क्या है ये, स्थित सदिश है फॉर वेक्टर। हम जानते हैं यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। तो आप एक कोऑर्डिनेट लीजिए स्फीयर। इस कोऑर्डिनेट स्फीयर में आप दो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कंसीडर 2 चार्जेस हियर Q1 एंड Q2 एंड द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन फॉर चार्ज Q1 इज द वेक्टर R1 एंड द पोजीशन वेक्टर फॉर चार्ज Q2 फ्रॉम ओरिजिन इज वेक्टर R2। कंसीडर हियर दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज टेकन टू बी R21। मैंने आपको जैसा कि कल भी बताया था, ये पोजीशन के लिए इसकी दिशा कहाँ पर है, 2 की ओर, और कहाँ से 1, यानी ऑन टू फ्रॉम 1, ठीक है। ये यहाँ पर इसके माइन्यूट डिफरेंसेस को समझने होंगे, ठीक है।
आल्सो इट कैन बी रिटन एज आर, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया भी है। अब मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। दिस इज द स्थिर विद्युत बल। मैंने आपको पहले बताया था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। तो ये चार्ज इस चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई करेगा तो वो इस डायरेक्शन में होगा। मैंने बोला था लाइन डायरेक्शन में होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस आर अलोंग द लाइन। तो ये आप इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ओके, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे वहाँ पर ट्राइंगल रूल फॉर वेक्टर, ट्राइंगल रूल पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी डायरेक्शन देख रहे हैं आप, ये किसके बराबर होगा, ये इसके, यानी कि ओ, अगर हम इसको पॉइंट ले लें ए एंड बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ओ ए वेक्टर ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आर वेक्टर आर वन प्लस वेक्टर आर टू वन इज इक्वल टू वेक्टर आर टू। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे आप तो उधर जगह माइनस हो जाएगा, आर टू माइनस आर। ठीक है, वही पुराना रटा रटाया, आर वन टू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q2 बाई R12। इसके अनुसार R12 होना चाहिए, बट हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, इस हिसाब से है। क्योंकि हमने इसको कोऑर्डिनेट स्फीयर भी लिया हुआ है, तो यहाँ पर इस हिसाब से आपको वैल्यू मिलेगी। तो इसको मॉडुलस आप लिख सकते हैं R2 माइनस R1 क्यूब है यहाँ पर। ओके, आप देखिए यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पर भी हम क्यूब ही दिखाएंगे, बट हमको वेक्टर जो मिला हुआ है वो हम पुट करेंगे। ठीक, यहाँ पर सॉरी 1 है ना, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1 माइनस R2 एंड उसी प्रकार से R21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, इसको अपोजिट 2 है ना, तो यहाँ पे 2 माइनस R1 मॉडुलस में क्यूब करके एंड R2 माइनस R1। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ओके, आगे चलते हैं। एक चीज आपको ध्यान देना होगा, गौर कीजिए। एक लड़का था जिसके पास चार्ज क्या था, प्लस Q1। उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आई जिसके पास चार्ज था माइनस Q2। अब दोनों में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, ये इस पर फोर्स अप्लाई किया, इसने इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई किया। अचानक ही चार्ज Q1 की ज़िंदगी में एक दूसरी लड़की आई, उसका चार्ज क्या था, माइनस Q3। अब इन दोनों के बीच में जो प्यार था, क्या इन दोनों के बीच में वो प्यार रहेगा कि इसके इस चार्ज के आने से इनके बीच में वो प्यार कम हो जाएगा? ऐसा नहीं है, चार्जेस के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई भी चार्ज क्या होता है, किसी अनदर चार्ज के आने से क्या होता है, उस दोनों चार्ज के बीच में कोई फोर्स की कमी नहीं आएगी। ठीक है, ये जो चार्ज है इसको भी उतना प्यार देगा जितना इसको देगा। ठीक है, ये कभी ऐसा नहीं करेगा कि दोनों में से किसी एक को ज़्यादा दे, किसी दूसरे को कम। ऐसा इंसानों में होता है कम ज़्यादा, लेकिन चार्ज के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखिए, इस पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें ये वाला चार्ज इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द लाइन होगा। एफ चार्ज फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एफ। अब क्या होगा, इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करें, ये दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई होगा,
तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पर फोर्स अलोंग दिस लाइन अप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ये भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। ओके, समझ में आया? यानी भी कोई भी सिस्टम हुआ, सिस्टम में कई चार्ज हो जाएं, ठीक है, तो किसी चार्ज क्या होता है, इनके बीच में जो फोर्स है वो रहेगा। अब इस चार्ज के आने से फोर्स थोड़ी ना कम हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, तब तक के लिए बाय। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।